सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे आज हमारा थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है, तो सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है सो दैट सेशन को हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। देखो आज हम क्या देखने वाले हैं। आज जो है हम एक बहुत ही अच्छी सी एक न्यूज निकल के आई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी चाहिए कि अभी जो पीएम मोदी का रेजिडेंस है दिल्ली के अंदर, वहां पे एक ड्रोन पाया गया है। ठीक है, द ड्रोन वाज स्पॉटेड ओवर पीएम मोदी रेजिडेंस इन दिल्ली एट अराउंड 5 AM आफ्टर बीइंग अलर्टेड द दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड अ सर्च ऑपरेशन टू ट्रैक द ड्रोन। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस लगी हुई है उस ड्रोन को ट्रैक करने के लिए, वो कहां से आया था, क्या उसका ओरिजिन था, ये सारी चीजें। तो अब आप देख सकते हो कि ड्रोन जो है वो लेके इतना ज्यादा चिंताजनक विषय बन गया है। पहले वो क्यों बना है वो बताता हूँ कि जो जहाँ पे पीएम मोदी का रेजिडेंस है ना, वो एक्चुअल में नो फ्लाई जोन के एरिया मतलब कैटेगरी में आता है, वो रेड जोन के एरिया में आता है। वहां पे आप ड्रोन जैसी कोई भी चीज नहीं यूज कर सकते, नहीं फ्लाई कर सकते। ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग कह सकते हो आप। ठीक है, हमारे जो भी आर्मी के जो बॉर्डर होती है वहां पे, ठीक है, आर्मी के कैंप होते हैं वहां पे। इस तरीके जो सेंसिटिव या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कभी भी प्राइवेसी के चलते उन सभी में नहीं चाहते कि वहां पे ड्रोन्स आए किसी भी तरीके के। ठीक है, तो एक इस तरीके से भी क्या होता है कि ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे होने के साथ साथ एक चिंताजनक विषय जरूर बन जाते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ कि वैसे आप सभी लोगों को पता तो होगा कि ड्रोन जो है वो कितने आजकल यूजफुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रोन्स का अगर देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज में काफी ज्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी में यूज होने लगा है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग हो, रियल एस्टेट हो, आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग, इन सब में ड्रोन काम आने लगता है। सिक्योरिटी सर्विस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर में कितना वाइड यूजेस होने लगा है। पेस्टिसाइड्स वगैरह गिराने होते हैं तो अब आजकल ड्रोन्स यूज होते हैं। इसके अलावा बिजनेस ई कॉमर्स में यूज होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट या फिर रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट यानी कि वीडियोग्राफी में भी यूज होता है। तो अब इन सारे बेनिफिट के चलते आजकल ड्रोन जो है वो एक गलत मतलब इस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है, इसको गलत तरीके से भी यूज किया जा रहा है। क्योंकि आजकल जो ड्रोन होने हैं वो ऐसे भी आने लग गए कि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल अपने साथ कैरी कर सकते हैं और एक रीजन से जाके दूसरे रीजन में जाके वो एक्सप्लोड हो सकते हैं और काफी बड़े लेवल पे डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन था जिसकी वजह से हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है कि अगर वो पीएम मोदी के रेजिडेंस में अगर वो ड्रोन पाया गया है तो उसके पीछे वो क्या रीजन है, कौन है, और इसको ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब पीएम मोदी की एक बार रैली थी, कहां पे, गुजरात में, कहां पे, बावला में, तो वहां पर भी क्या हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हो, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पीएम मोदी की गुजरात में जो रैली हुई थी बावला में, वहां पे। तो वहां पे भी एक ड्रोन पाया गया था। ठीक है, और कहा जा रहा था ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कि वो जो ड्रोन था वो पीएम मोदी पर अटैक करने के लिए किया गया था, असैसिनेट करने के लिए किया गया था। तो इस तरीके की चीजें भी आई थी। हालांकि वो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, उन्होंने क्या किया था, उसको वहीं पे शॉट कर दिया था, यानी कि उसको वहीं एयर के अंदर ही उसको मतलब खत्म कर दिया था उस ड्रोन को। तो इस तरीके की जो पहले भी हो चुका है और इसी वजह से जो है अब और ज्यादा अलर्ट वाली चीज हमारे सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रशिया है ना, उसका भी ये कहना है कि हमारे ऊपर जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने कोशिश की है कि वो ड्रोन के थ्रू हमारे ऊपर अटैक कर सके, हमारे ऊपर मतलब पुतिन के ऊपर अटैक कर सके। तो ये रशिया का कहना है। तो इस तरीके की चीजें जो है ना कि मतलब आजकल वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इन सभी को असैसिनेट करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज हो सकता है। तो इसीलिए ये चिंताजनक बात है और इसीलिए इतना ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा ये। और इसी वजह से जो है दिल्ली पुलिस मतलब ये सर्च ऑपरेशन जारी है कि वो ट्रैक करना कि वो कहां से आया था, ड्रोन किसका था, इस तरीके की चीज है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या ड्रोन सच में हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी उसका आंसर हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया जो है ना वो भी यूएस से क्या है, अभी रिसेंटली एक डील हुई थी पीएम मोदी की, जब वो यूएस गए थे, वहां पे वो 31 यूएस ड्रोन जो है ना आर्म फोर्सेस के लिए वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कितने की डील साइन हुई है, 25,000 करोड़ की डील साइन हुई है। तो अभी इंडिया भी इंपोर्ट कराएगा ही। ठीक है, तो मतलब आप जो देख रहे हो कि अब जो ड्रोन्स है वो एक अलग से मतलब एक एंटरटेनमेंट वाली फील्ड को अगर हम थोड़ा साइड में रख दे तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, अटैक करने के लिए, इस तरीके के पर्पस के लिए भी काम में आते हैं। तो अब आगे देखते हैं। और इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोला कि ड्रोन्स क्या सच में भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गए हैं, तो अभी हम उसका आंसर करते हैं। पहले जो रूल्स देख लेते हैं, जो हमारे ड्राफ्ट तैयार हुआ था ड्रोन से रिलेटेड 2021 के अंदर आए थे, ये 2022 में इंप्लीमेंट भी किए गए और इनके अंदर थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स भी हुए। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो देखो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस
एक मिनट, पेन हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस फ्रॉम 25 टू 6। तो देखो पहले क्या होता था कि जब अगर आपको किसी को ड्रोन उड़ाना था, ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्सनल यूज के लिए, कैसे भी यूज के लिए चाहिए, तो आपको 25 फॉर्म भरने पड़ते थे इन ऑर्डर टू अक्वायर अ ड्रोन, ठीक है। लेकिन फिर उसको रिड्यूस करके थोड़ा इजी कर दिया गया प्रोसेस, यानी कि अब जो है केवल आपको 6 जो है फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो कवरेज ऑफ ड्रोन्स, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स 2021 इंक्रीज फ्रॉम 300 केजी टू 500 केजी। जो पहले जो ड्रोन थे वो जो कि 300 केजी का वेट जो है बेयर कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी बढ़ा के कितना कर दिया गया, 500 केजी कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा देखो, यहाँ पे नो सिक्योरिटी क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस। तो 2021 तक तो ये था कि मतलब कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज आई गेस बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है अगर ये ऐसा नहीं है तो, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, रेड जोन और ग्रीन जोन में आपके सामने बोल रहा था, तो इस तरीके के अलग अलग जोन्स कैटेगराइज कर दिए गए। ग्रीन जोन जहां पे कि जो ड्रोन्स है वो ऑफ कोर्स मतलब आप उड़ा सकते हो वहां पे, लेकिन ऐसे जोन जो रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं, आप वहां पे ड्रोन्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला गया है कि द फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन, यानी कि अगर ग्रीन जोन है तो आप उसको 400 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ा सकते हो ड्रोन को। और अगर बात करें जो हमारे ऐसे एरियाज है जो रेड जोन है, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं इंडियन पार्लियामेंट की, तो यहाँ पे मैं आपको बता, सपोज आप मान लो जैसे कि आपकी इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसकी करीब करीब आप ये मान लो 8 से 12 किलोमीटर वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, 8 से 12 किलोमीटर वाली डिस्टेंस है ना, यहां से, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, पूरा यहां तक एरिया में 8 से 12 किलोमीटर तक की दूरी पे, और कितना 200, यहाँ पे लिख देता हूँ, 200 जो फीट है आप वहीं तक इसको उड़ा सकते हो। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आप देख पाओगे कि इतने सारे जो ड्रोन्स के केसेस है, जैसे कि आपको जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे इस तरीके की चीज आई थी कि ड्रोन जो है एक एक्सप्लोसिव नेचर का ड्रोन पाया गया वहां पे, ठीक है, जो कि एक अटैक के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऑफकोर्स मतलब एक थ्रेट बन जाती है। तो अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि हर एक मोबाइल का एक अलग से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, या फिर आप कोई भी डिजिटल डिवाइस देख लो, हर किसी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इवन अगर मैं आपके सामने जैसे मेरे लैपटॉप है, तो इसका भी एक सीरियल नंबर होता है जो कि हर किसी लैपटॉप का अलग होता है। तो उसी तरीके से क्या होना चाहिए कि ड्रोन का भी एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, एक जैसे यहाँ पे देखो नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स, ये भी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और इशुएंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप मतलब उसका इश्यू करते हो तो उसका एक क्लियरेंस होना चाहिए, और हर किसी ड्रोन का एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे मान लो अभी कोई दूसरी कंट्री है, सपोज फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री है जो अगर अपना ड्रोन भेजती किसी भी दूसरी रीजन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन बहुत सारे तरीकों से यूज किए जा सकते हैं, बहुत सारे गलत पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे प्राइवेसी के मतलब प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, हमारे इंटरनल अफेयर्स जानने के लिए किए जा सकते हैं, आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा, ठीक है। तो इन तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो इस ड्रोन को काउंटर अटैक कर सके, ठीक है। अगर कोई ड्रोन है जो अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आया, क्या ओरिजिन है, और इन ड्रोन्स की पता ही खास बात भी है कि जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं ना, मतलब कहां से आए हैं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, और इनको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल होता है। और अगर आपने इसको एक बार स्पॉट कर लिया और अगर वो माइक्रो ड्रोन हुआ तो आप उसको शूट भी नहीं कर सकते एयर में, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए जिससे कि हम काउंटर अटैक कर सके और इसको वहीं पे क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके ऐसे ड्रोन्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड आवर कंट्री, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ड्रोन जो है हमेशा एक बून ही रहे, बैन ना रहे, और बैन अगर होता भी तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी रहे कि हम उससे इजीली टैकल कर सकें, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज, जहां पे हमने जाना कि जो अभी है ये जो न्यूज चल रही है पीएम मोदी के रेजिडेंस के बाहर जो है ड्रोन पाया गया उसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो है हमारा आज जो इंटरफेस आप देख रहे हो इसका एक छोटा सा ट्रायल था इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको पसंद आया हो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और GK24 एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये मैं आपको प्ले स्टोर पे मतलब इसका जो लिंक है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो।
और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा वो उसके बारे में बता देता हूँ। तो GK24 पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट करता हूँ, आप जाके पढ़ सकते हो। वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में चलती है सारी चीजें, हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों में। और वहां पे जाके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल है और सारा का सारा कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा, आप जाके उसको यूज कर सकते हो, मतलब जितना ज्यादा हो सके पढ़ सकते हो। सो दिस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यस देन ऑफ कोर्स जुड़ना मत भूलना मेरे साथ अगली वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक जो आपकी तैयारी को बनाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच, दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।